दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। जी हां, उनकी मौत हो चुकी है। क्या कुछ खबर है, क्या तस्वीरें हैं, सब पर बात करेंगे। महिमा, ये जो खबर है, आखिर ये हादसा कैसे हुआ? देखिए, हादसे पर तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा भयावह हैं। जहां पर प्लेन क्रैश की जो तस्वीरें सामने आई हैं, आप देखेंगे तो जब क्रैश हुआ, जिस जगह पर वो प्लेन क्रैश हुआ, वहां पर प्लेन का पुर्जा अलग हो चुका है। चीथड़े तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि वहां पर कोई प्लेन भी आया था, क्योंकि पूरी तरह से वहां पर जो चीज़ें हैं, जो आसपास की जगह हैं, वो पूरी तरह से एक आग का बड़ा सा जो गोला है वो दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ में अगर देखें तो वहां पर जैसे ही पुलिस की टीमें पहुंचती हैं, स्थानीय लोग हैं वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जो रेस्क्यू का काम है वो शुरू होता है। तो रेस्क्यू की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर पुलिस वाले जो हैं वो वहां पर जितनी भी बॉडीज थी उन्हें लेकर जाया जा रहा है, या फिर जो घायल थे उन्हें लेकर जाया जाता है। शुरुआती जब रिपोर्ट सामने आती है तब पता चलता है कि अजित पवार घायल है। ऐसा कहा जा रहा था कि अजित पवार इस प्लेन में सवार थे और वो घायल थे, लेकिन कुछ ही देर बाद पता चलता है कि उनकी भी इस हादसे में मौत हो गई और प्लेन में करीब अजित पवार को मिलाकर 6 लोग सवार थे। तो उन सभी 6 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें उनके पर्सनल असिस्टेंट थे, सुरक्षाकर्मी थे और जो प्लेन का स्टाफ था वो वहां पर मौजूद था। अब अगर हादसे की बात करें तो हादसा करीब 8:45 पर बारामती के एयरपोर्ट के पास हुआ। बारामती एयरपोर्ट पर वो लैंडिंग करने वाले थे, लेकिन लैंडिंग के वक्त ही कुछ दिक्कत हुई। कहा जा रहा है, शुरुआती जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो पायलट है उन्हें दिखाई नहीं दिया, या फिर ऐसा कुछ हुआ जिस वजह से प्लेन गलत जगह पे लैंड होने लगा और फिर वहां पर क्रैश हो जाता है। 8:45 पर प्लेन क्रैश होता है और उसके बाद फिर जो पुलिस की टीमें हैं वो तुरंत वहां पर पहुंचती है, क्योंकि एयरपोर्ट का इलाका था तो पुलिस को वहां पर पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। कई रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि पुलिस पहले से ही उस जगह पर मौजूद थी, तो वहां पर तुरंत पुलिस वाले पहुंचते हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंचते हैं और फिर तुरंत वहां पर जो रेस्क्यू का काम है वो शुरू किया जाता है। और किसी भी तरीके से जितने भी लोग हैं सबसे पहले उन्हें निकाला जाता है, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की जाती है, हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और इसके बाद पता चलता है कि जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब जो डॉक्टर है वो क्लियर करते हैं कि अजित पवार का निधन हो चुका है। इसके साथ साथ में जो 5 लोग और थे उन सभी का निधन हो चुका है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जो अजित पवार है वो चार्टर प्लेन से बारामती के लिए निकले थे। बारामती में विधान परिषद का जो चुनाव होना है तो उसको लेकर ही वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने और वहां पर जो बाकी का चुनावी काम है उसको लेकर वहां पर पहुंचने वाले थे। इसी दौरान यह हादसा हो जाता है। जो डीजीसीए है, डीजीसीए ने भी इसकी प्रॉपर पुष्टि कर दी है कि अब तक 5 लोगों के जो अजित पवार के अलावा जो 5 लोग हैं उनकी भी जान जा चुकी है और साथ ही साथ अजित पवार भी का भी निधन हो चुका है। महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव के लिए बारामती में 4 सभाओं का जो संबोधित करने वाले थे और इसी को लेकर जो उनके कार्यकर्ता है वो एयरपोर्ट पहुंच चुके थे उन्हें रिसीव करने के लिए, लेकिन तभी पता चलता है कि उनकी जान जा चुकी है। तो वो तुरंत उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था और इसके बाद फिर तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं आप देख सकते हैं, जो एनसीपी के जो कार्यकर्ता है वो फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं, काफी बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। जो एम्बुलेंस जब वहां पर पहुंचती है तो काफी